पाकिस्तान में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारी जमात के ही हैं, आपके सामने ही हैं। एयरपोर्ट्स इन्होंने बनाए हैं, मोटरवेज़ इन्होंने बनाए हैं और उन्होंने बम धमाके वगैरह इन्होंने किए थे। एटम बम बनाने में बहुत ज़्यादा इनका किरदार रहा है। आजकल जो महंगाई का धमाका कर रखा है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब हुकूमत में थे, शहबाज शरीफ साहब के ये थे कि हमें चांस मिल गया तो हम 3 माह में 6 माह में ये कर देंगे, तो वो वाला बयानिया और मौजूदा जो सूरत हाल है, आज मुर्गी 600 रुपये किलो हो गई है, जो प्याज हमें 60-70 रुपये मिलता था आज वो 250 पे पहुंच चुका है, आटा मिल नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपको काज़ी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं भाई साहब कोटदू। जैसे कि आप जानते हैं हम डेली आपको मुख्तलिफ शख्सियात से मुतारफ़ भी करा रहे हैं और उनके जो बिज़नेस हैं वो भी हाईलाइट कर रहे हैं और उनकी क्या मसरूफियात होती हैं वो भी आप तक पहुंचाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोटदू की मशहूर कारपोरेशन सुरानी कारपोरेशन में और उनका ओनर हमारे बेहतरीन दोस्त हैं शाहिद सुरानी साहब हमारे साथ हैं। उनसे गपशप करेंगे कि उन्होंने ये बिज़नेस कब से शुरू किया है और इनके अलावा उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और साथ साथ सियासत में भी इनका काफ़ी पार्टिसिपेशन रही है। आजकल ये किस पार्टी के साथ हैं या एक ही पार्टी के साथ मुस्तकिल चल रहे हैं, उन सियासत के हवाले से भी गपशप हो गया। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को अपने अल्फाज में अपना तारुफ करा दें। शाहिद सुरानी नाम है मेरा, बस कोटदू में आपके सामने कारपोरेशन का काम करते हैं। तो मुजफ्फरगढ़ से हैं रोज़ी रोटी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, कॉपरेट करने वाले लोग हैं कोटदू में। बाकी ऐसे ही है, कोटदू के लोग वाकई बहुत अच्छे, बहुत मुखलिस और प्यार करने वाले लोग हैं। ये बताएं कब से आपने सुरानी कारपोरेशन स्टार्ट किया? 2006 में शुरू किया था। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अच्छा चल रहा है। जैसे कारपोरेशन के अंदर ज़ाहिर बात है आपने मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स रखे होंगे जो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। हमारे नाज़रीन को बताएं कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं ताकि वो सुनकर हमारा ये प्रोग्राम आपसे वो चीज़ें परचेज़ करें। घरेलू आइटम होते हैं ज़्यादातर, वॉशिंग मशीन, पंखा या जो भी चीज़ें, फ्रिज, एसी, ये घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। तो अब उसका मोटरसाइकिल का काम भी शुरू किया, सुपर स्टार और CD70। तो ठीक है, अच्छा बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास हैं या ये चंद आइटम जो आपने गिनवाए सिर्फ यही होते हैं? और जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं रूटीन में, जैसे पंखा हो गया, सीलिंग फ़ैन, पेडिस्टल फ़ैन, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, जूसर मशीन, सेफ अलमारी, माइक्रोवेव ओवन हो गया, इस्त्री हो गई, फ्रिज हो गया और मोटरसाइकिल है। अच्छा, इसका तरीक़ाकार क्या होता है? आपके ये कॉर्पोरेशन का जो एक निज़ाम होगा, जो कस्टमर आपके पास आते हैं उनसे क्या किस तरह से आप वो करते हैं, किस तरह से हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं वो आपके पास रब्ता करें? जी, 12 महीने की किस्तें बना के देते हैं उनको ना, तो 2 किस्तें एडवांस ले लेते हैं और 1 किस्त फिर हर महीने की होती है। मतलब कि इंतहाई आसान अक़सात होती हैं जो ईज़िली पे हो सकते हैं। बेसिकली ये हमारा काम है छोटे तबके के लिए, गरीबों के लिए ना, क्योंकि हम भी गरीब हैं। तो फिर हमने यही सोचा कि इस तरह का काम किया जाए ताकि गरीबों को सहूलत दी जाए। जो लोग आजकल महंगाई आपके सामने, नगद चीज़ें खरीदने की सकत नहीं है लोगों में, तो बेहतरीन काम है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी दोस्तों ने बताया कि यहाँ पर एक और सहूलत आपने दी हुई है क्रेडिट मशीन की, उसकी हमारे नाज़रीन को थोड़ा तफसील से बताएंगे। जी जी, वो बैंकों के साथ होता है, बैंक क्रेडिट कार्ड बना के देता है, तो उसके लिए हम उनको मतलब है कि वो सहूलत है हमारे पास क्रेडिट कार्ड की ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा सिस्टम है। तो क्योंकि वो मोस्टली दुकानों पे नहीं है इस तरह का सिस्टम ना, तो वो हम लोगों को पेमेंट दे देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी करते हैं उसकी क्रेडिट कार्ड की। शायद भाई सियासत के हवाले से मैंने शुरू में अपने इंटरव्यू में बात की थी, आप कौन सी जमात से आपका ताल्लुक़ है और इस टाइम क्या पोजीशन जा रही है आपकी सियासत की? जी, PMLN से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। ये शुरू से ही है। शुरू में मैं 2013 में तहसील लेवल पे मतलब है कि मेरे पास जनरल सेक्रेटरी का ओहदा था यूथ विंग का, तो अब ज़िले का जनरल सेक्रेटरी हूँ सोशल मीडिया टीम का ना। तो बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि ये बहुत काम करने वाली जमात है। इसने कारोबार को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। पाकिस्तान में
जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारी जमात के ये आपके सामने ही हैं। एयरपोर्ट्स इन्होंने बनाए हैं, मोटरवेज इन्होंने बनाए हैं और उन्होंने बम धमाके वगैरह इन्होंने किए थे। एटम बम बनाने में बहुत ज़्यादा इनका किरदार रहा है। मतलब है कि बस इस हवाले से कारोबार को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जितना भी ताजर होगा ना वो आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़्यादातर मिलेगा। आजकल जो महंगाई का धमाका कर रखा है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस ये तो खान साहब की मेहरबानी है, खान साहब जाते जाते कबाड़ा कर गए हैं। बाकी 2018 का दौर आपके सामने है, पेट्रोल के रेट्स आपके सामने हैं। और अब आप देख लें, उस वक्त हम CD70 मोटरसाइकिल लेते थे 63,000 रुपये की, तो खान साहब इसको उठा के 1,15,000 रुपये लेके गए हैं। तो मतलब है कि ये उनकी महंगाई है। इंशाल्लाह हमेशा से ऐसा रहा है। मुशर्रफ पाकिस्तान को तबाह करके गया, फिर आके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको सहारा दिया, पाकिस्तान को मेहनत की। हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, तो अब भी इंशाल्लाह हमने मुल्क बनाया था, इसको बनाएंगे भी इंशाल्लाह, दोबारा अपने पाँव पे इंशाल्लाह खड़ा करेंगे। जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, शहबाज शरीफ साहब के ये थे कि हमें चांस मिल गया तो हम 3 माह में 6 माह में ये कर देंगे, तो वो वाला बयानिया और मौजूदा जो सूरत हाल है, आज मुर्गी 600 रुपये किलो हो गई है, जो प्याज हमें 60-70 रुपये मिलता था आज वो 250 पे पहुँच चुका है, आटा मिल नहीं रहा, 552 रुपये मन के हिसाब से मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो गरीब शख्स की खाने पीने की हैं वो तो पहुँच से उसके दूर होती जा रही हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत भी शहबाज शरीफ की है। क्या कहेंगे? नहीं, मौजूदा हुकूमत जो है वो पंजाब के अंदर तो खान साहब की है। तो ये जो आप जितने भी आइटम गिना रहे हैं ये पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इन्होंने रेट को मेंटेन करना होता है, इनके फेयर प्राइस छाप होती हैं, नुमाइंदे भी इन्हीं के होते हैं, DC लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर या जितने भी हैं नुमाइंदे, ये इनका काम है। मुर्गी का रेट जो है वो पंजाब हुकूमत के पास है, जो जितनी भी खाने पीने की अशियाँ हैं ये पंजाब हुकूमत के पास है। अब खान साहब ने खुद कहा था, ये मतलब है कि इनकी 20 किलोमीटर की हुकूमत है, सुबह हमारे पास है, हम ये कर लेंगे वो कर देंगे। ये तो महंगाई तो इनकी है। मरकज़ के अंदर अभी तक कोई किसी किस्म की आपको देखें, पेट्रोल का रेट थोड़ा बहुत कम किया है इन्होंने, कुछ चीज़ें अभी इंशाल्लाह कंट्रोल में आ रही हैं। बाकी ये अभी तो परवेज़ इलाही साहब की ज़िम्मेदारी है, उनको चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा आटे का बहरान इन्होंने पैदा किया। खान साहब गंदम बाहर ना भेजते तो शायद बहरान ना होता। तो इस वक्त भी अगर कंट्रोल करना है तो पंजाब हुकूमत ने करना है, मरकज़ का तो कोई इसमें अमल दखल नहीं है। अच्छा, सियासत से हट कर हम थोड़ा सा यानी न्यूट्रल होकर एक बात करें कि गरीब शख्स जो दिहाड़ीदार है वो पिस रहा है। नवाज़ हुकूमत आती है वो मलबा दूसरों पे डाल देते हैं, इमरान हुकूमत आती है वो मलबा दूसरों पे डाल देते हैं, मलबा ये एक दूसरों पे डाल रहे हैं, गरीब बंदा पिस रहा है। पाकिस्तान के गरीब बंदे का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? गरीब बंदे का मुस्तकबिल जो है तो सीधी सी बात है, अब इनकी हमारी हुकूमत की कुछ गलतियां हैं तो उनकी गलतियां, दूसरों की गलतियां, ये एक दूसरे पे लड़ाई में लगे हुए हैं। इनको चाहिए कि ये मिल बैठ के, खान साहब को आपको याद होगा, खान साहब ने कहा था भी मियाँ नवाज शरीफ का 2018 का दौर था, उन्होंने कहा था जी खान साहब मियाँ साहब हमारे पास नहीं आते, बहुत ज़्यादा मगरूर हैं, ये है वो। तो सुबह का नाश्ता मियाँ नवाज शरीफ बगैर सिक्योरिटी के, आपको पता है उनके पास चला गया था बनी गाला, सुबह का नाश्ता इमरान खान के घर पर किया था। मतलब है कि हम सियासी लोग हैं, हमने पाकिस्तान को बनाया है, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाया है, हर चीज़ दी है। इनको चाहिए कि ये उनके साथ मिल के बैठें। ये इंतहाई मगरूर इंसान है, ये किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आप देख लें इनका दौर गुजरा है, इन्होंने असम्बली के अंदर किसी भी जमात के किसी भी शख्स से सलाम तक नहीं किया इस बंदे ने। इतना फिरौनियत तबीयत बंदा है ये। अल्लाह के बंदे, सियासत इस तरह की नहीं होती। आप जाके इनके साथ, पार्टियों के साथ बैठें, आप मुआहदा करें उनके साथ बैठ के भी हाँ भी मिल के पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान को हम सब की ज़रूरत है, इकट्ठे होकर इसको चलाते हैं। ये तो अच्छा, खान साहब का जो बयानी है वो कहते हैं वोट कराए जाए, तो क्यों नहीं कराए जाए? कराने तो है ना। मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि पंजाब उनके पास है, वो कहते हैं 20 किलोमीटर तक वो उन पे डाल देते हैं, वो उन पे डाल देते हैं, मिल के हुकूमत चला रहे हैं, जबकि कोई किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो बेहतर है कि वोट करा दिए जाएं, किसी एक हुकूमत के पास, किसी एक पार्टी के पास हुकूमत आ जाए जो अच्छे अंदाज से मुल्क चला लें। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इस वक्त मुल्क में इलेक्शन कराने की पोजीशन में ही है। इस वक्त तो खाने का मसला हुआ पड़ा है, इसको कंट्रोल करें या इलेक्शन के ऊपर, और कहाँ से लाएंगे इतना पैसा है? पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास मज़ीद के नए इलेक्शन खड़े। ये अब थोड़ा टाइम पे होगा, अभी इलेक्शन तो नहीं हो रहा है, मुमकिन ही नहीं है अभी इलेक्शन कराना। अभी तो आटे के बहरान से निकलेंगे तो कुछ और करेंगे। क्या ये जस्ट वो क्या कह सकते हैं कि इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए आर्जी तौर पर महंगाई शो की जा रही है, या क्या वाकई गंदम ख़त्म हो चुकी है? हाँ, गंदम नहीं है। खान साहब ने गंदम अफगानिस्तान भेजी थी, बहुत ज़्यादा शायद आपको इल्म होगा इस बात का। तो
ये बहरान उनका पैदा करता है। और दूसरी बात है, ये पंजाब हुकूमत का काम है, परवेज़ इलाही साहब की, खान साहब की एक ही हुकूमत है, उनको चाहिए कि आटे के बहरान पे काबू करें। इनमें तो शहबाज शरीफ का अमल दखल भी नहीं है। ये जितना भी मतलब है कि अब मुर्गी का रेट है, मुर्गी का रेट तो इनकी हुकूमत में है। जब आपको याद होगा उस वक़्त 220 रुपये किलो थी, तो ये मियाँ हमज़ा को कहते थे मुर्गी कहते थे। 220 पे इन्होंने पाकिस्तान में क़यामत बर्पा कर रखी थी। अब इनकी अपनी हुकूमत है पंजाब में, अब इनको चाहिए कि ये उसको 220 पे नीचे लेके आएँ। हमने इनको दिया था जी 135 रुपये किलो घी, अब 135 वाला घी इन्होंने जाके खड़ा कर दिया 500 के ऊपर। इनको हमने मतलब है कि जो जी मिर्चें थी आपके सामने 100 रुपये, चीनी थी 45 रुपये किलो थी, इन्होंने कहाँ पे जाके खड़ी कर दी। ये असल में इनका काम ही नहीं था, ये जो इनको दे दिया गया था। अब इनको चाहिए कि परवेज़ इलाही पे जोर दें, ये उनका बहरान पैदा करता है, उसको ख़त्म करें। हम तो इनके साथ हैं, जोर लगाएं इसको। इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, इनकी अपनी हुकूमत है। ठीक है शाहिद भाई, आपने हमें टाइम दिया। आखिर में हमारे नौजवानों को, हमारे कोटद्दू की आवाम को कोई मैसेज देना चाहें? वो मैसेज यही है, आपस में मोहब्बतें कायम रखें। मैं तो बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, तो इसी तरह हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, पीपल्स पार्टी में, आपस में मोहब्बतें बांटें, किसी के साथ कोई गालम गलोच ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें। ये हमारा पाकिस्तान है, हमने यहीं पे रहना है। आज हमारे जो नुमाइंदे हैं वो PMLN के अंदर हैं, कल यही पीपल्स पार्टी के अंदर होंगे, यही नुमाइंदे तहरीक इंसाफ के होंगे। ये जो नुमाइंदे होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, ये तो तब्दील होते रहते हैं। लिहाजा मोहब्बतें कायम रखें, आपस में भाईचारे के साथ गुजारें। हमारा अपना पाकिस्तान है, इंशाल्लाह हमने इसको चलना है, हमारे बच्चों ने यहीं पे रहना है। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी। जी नाजरीन, आपने शाहिद सुरानी साहब की बातें सुनी हैं। बहुत अच्छी बात की है कि आप किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, मिल बैठकर, एक शहरदार हैं, एक ही शहर में उठने बैठने वाले तमाम लोग होते हैं, कारकुन जितने भी हैं, तो प्यार मोहब्बत से बैठ के जो भी मसला मसाइल हैं उसको प्यार मोहब्बत से हल करें। मेन मकसद इस प्यारे पाकिस्तान को उठाना है और तरक्की की राह पे लेके जाना है। इस टाइम हम बहुत पीछे हो चुके हैं, बांग्लादेश से भी हो चुके हैं, इंडिया को देख लें, कंपेयर कर लें, उनसे पीछे हो चुके हैं। क्योंकि हमने तरक्की की राह में आगे बढ़ना है, तो उस तरक्की की राह उस वक्त आगे होगी जब हम तमाम सियासतदान जितने भी हैं, यहाँ के तमाम पार्टीज़ हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाएं, तमाम इदारे जो हैं एक ही प्लेटफॉर्म, उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की होना चाहिए। ये ना हो कि अपनी जेबें, अपना ख़ानदान, अपनी औलाद की तरफ देखा जाए, आवाम की तरफ देखा जाए, गरीब बंदे की तरफ देखा जाए, जो महंगाई में पिसा हुआ है, जो वोट देने के लिए लड़ते मरते हैं, वो बेचारे वैसे गरीब रह जाते हैं। जो लोग इक़्तिदार में आते हैं वो अमीर से अमीर तर हो जाते हैं। बस देखते रहिए वॉइस ऑफ कोटद्दू।